इमरान खान पर हमला, मुल्ज़मान भी गिरफ्तार। इस हमले की पहली बार आपको असल हकीकत जो है वो बताएंगे। अवाम के लिए रमज़ान से कबल नहायत ही बुरी खबर, पीटीआई की जीत कैसे हुई, पंजाब की टिकटॉक हुकूमत कैसे चल रही है, गरीब को इस हुकूमत ने कैसे मजाक बना दिया। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहले गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चूँकि हमारी बेशतर वीडियो जो है वो आपको आइंदा यूट्यूब चैनल को ऊपर गोरखधंधा विद अबरार कुरैशी पर देखने और सुनने को मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इमरान खान के ऊपर हमला हुआ और मुल्ज़मान जो थे वो भी गिरफ्तार हो गए। अब हमला जो था वो होने लगा था अडयाला जेल के ऊपर और इमरान खान की जान को कहा गया खतरा है। तो जब अडयाला जेल के ऊपर को हमला करने की कोशिश करेगा, अगर हमला प्रैक्टिकली ना भी हुआ हो तो इट्स मीन्स कि ये हमला अडयाला जेल के ऊपर नहीं, बाकी कैदियों के ऊपर नहीं, ये हमला एक तरह से इमरान खान के ऊपर हो चुका। ये रियासत पाकिस्तान है। इस रियासत के बारे में जो कुछ हुआ, जो कुछ देखा गया, इस सिलसिले में जहां आपकी सोच ख़त्म हो जाती है उससे कई कोसों दूर उनकी सोच शुरू होती है। वो ऐसा जाल बिछाते हैं, वो ऐसी चाल चलते हैं, वो ऐसे लोगों को गोरखधंधा में फंसा देते हैं जिस गोरखधंधा की आपको कभी समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा हम हैं ना आपको समझाने के लिए। क्या ये वजह बन सकती है कि इमरान खान जिस जेल अडयाला में हूँ वहाँ मुल्ज़मान आएँ, असला लेके आ जाएं, बारूद लेके आ जाएं और पूरा मंसूबा कर लें और हमला हो ना सके, और उनसे अडयाला जेल के उन रास्तों का भी पता हो कहाँ कहाँ कौन सा मुल्ज़म ठहरा है और उनसे नक्शे बरामद हों। भाईजान, ये तो ऐसे हो सकता है कि मैं ही मुल्ज़म, मैं ही मुनसिफ, मैं ही प्लान करने वाला, मैं ही हमला आवर, मैं ही पुलिस ऑफिसर हूँ जिसने अकेले सारे काम किए हों। भाई प्लान बना, आपको पता चल गया, नक्शे बने, वो उनसे मिल गए, बारूद उन तक पहुँच गया, सारी चीज़ें मिल गई। तो इस मीन्स के वही हमला आवर था, वही हमला करने वाला था, वही पकने वाला था। ये तीन नाम है, ये तीन मुख्तलिफ काम है, लेकिन करने वाला एक ही है। क्यों जी? खान साहब को डराना है, उनके लोगों को डराना है, उनका टेम्परेचर चेक करना है जी, कि पहले तासर देना है कि अडयाला जेल के ऊपर हमला होने लगा था, हमने मुल्ज़मान को पकड़ लिया, नक्शे बरामद हो गए, असला बरामद हो गया, बारूद बरामद हो गया। तो देखते हैं इसके ऊपर अवाम क्या कहते हैं, अवाम कितना रिएक्ट करेंगे। कल एक खबर आएगी कि किसी से गोली छोटी सी चल गई, अच्छा जी वो गोली इसलिए चली तहकीकात की कि वो खुद से गलती से बटन दबा दिया गया था, गन का ना ट्रैगर दबा दिया। फिर आएगा जी कि दो कैदी आपस में लड़े, एक मर गया, एक जिंदा है, बाकी शदीद जख्मी है, उनको शायद किसी अस्पताल में ले जाया गया। तो फिर किसी दिन ये खबर आ सकती है, अच्छा जी हमला हुआ, उसमें इमरान खान शदीद जख्मी हुए, बल्कि ये खबर भी आ सकती है हमला हुआ, इमरान खान की जान चली गई। तो भाईजान, ये लोग आपको चेक कर रहे हैं, ये ड्रामा, मैच ड्रामा, इक्वल टू ड्रामा, इसके अलावा इसमें कोई सदाकत नहीं। हाँ, एक सदाकत जरूर है कि ये एक मंसूबा है, एक प्लान है, टेम्परेचर चेक करना है, डराना है, और हो सकता है यहाँ किसी को मार दिया जाए। वो भट्टो साहब का फैसला आया ना 70 सालों के बाद, 50 सालों के बाद, कि उनको अदालत ने गलत सजा दी थी, लेकिन हम किसी अदालत को, जज को, किसी डिक्टेटरशिप को पूछेंगे नहीं। तो भाईजान, अडयाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। मैं कहता हूँ इतना बड़ा कारनामा है, उनको हमले का भी पता था, होने का भी पता था, नक्शे भी थे, बारूद पकड़ा गया, असला पकड़ा गया, और 3 दहशतगर्द भारी असला और बारूद समेत गिरफ्तार हैं। अडयाला जेल के दाखिली और खारजी रास्तों के नक्शे भी बरामद। देखिए तफसीलात। यहां मैं एक मुतालबा करता हूं, अगर ये सच्चाई है ना, इन तीनों मुल्ज़मान के नाम बताओ, वो नक्शे भी दिखाओ, वो बारूद भी दिखाओ, वो असला भी दिखाओ, इन तीनों की शक्लें पाकिस्तान के पीटीवी, तमाम नेशनल टेलीविजन के ऊपर सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी इस्लामाबाद पुलिस बिठाएं, उनके साथ डीपीओ, सीपीओ, एसएचओ सारे बैठें और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज़ बताएं। फिर इन 3 मुल्ज़मान को अवाम के हवाले ना किया जाए, बल्कि मीडिया के सामने किया जाए, हर सहाफ़ी इनसे सवाल करे, वहीं पर सारी तफ्तीश हो जाएगी। और मैं यकीन से कहता हूँ आपको असल मुल्ज़म, मुजरम, असल दहशत गर्द हमलावर आपको वहां पे मिल जाएगा, ये कौन है और किसने प्लान किया था। 3 दहशतगर्दों का अडयाला जेल के पास से पकड़े जाना बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है।
ये किसी बड़ी साजिश का पेश खेमा है। हमें ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जान ली जा सकती है। माहौल बनाया जा रहा है किस तरह मुमकिन है कि ये दहशतगर्द जेल के इतने करीब पहुंच गए। क्या हमारी एजेंसियां सो रही थी? शहबाज गिल कह रहे हैं। अभी मैंने ये पहला पूरी कहानी पढ़ी नहीं थी, मुझे पहले से पता था कि ये प्लान है, मंसूबा है, कुछ करने के लिए ये सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। भाईजान, आपको याद है ना APS स्कूल का मामला, सानिया मॉडल टाउन, 9 मई, वजीराबाद का हमला। तो बचाइए अपनी लीडरशिप को। ये मार देते हैं, जब कोई बस नहीं चलता इंटरनेट बंद कर देते हैं, फोन सर्विस बंद कर देते हैं, ट्विटर को 20 दिनों से बंद करके तजर्बा कर रहे हैं। ये चाइना मॉडल के ऊपर कैसे जाएंगे, इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा। तो ये सारे हालात हैं जनाब। अडयाला जेल में हमला होना था, बड़े पावरफुल लोग हैं जनाब जो वहाँ तक पहुँच गए और वहाँ से पकड़े गए, नक्शे बरामद। मेरे पास बहुत सारे अल्फाज और जुमले जो मैं इस चीज़ के ऊपर कहना चाहता हूँ, लेकिन लिहाज करता हूँ, सब्र करता हूँ। सारा सच मैं भी बयान नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और मैंने कहा क्या है। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, रमज़ान से कबल बुरी खबर आ गई और इस तरह से बुरी खबर है, IMF से $8 अरब कर्जा के लिए 129 अरब की सब्सिडी ख़त्म करना होगी। यानी कि अगर IMF से $8 अरब आपको चाहिए तो 129 अरब की जो सब्सिडी है वो ख़त्म करना होगी। उसके लिए क्या होगा, ये मियाँ साहब के आटे के थैले के ऊपर जो फोटो लगा रहे हैं ना, इनको भी शायद आपको छोड़ना पड़ेगा। गैस की कीमतों में इजाफा होगा, अशिया ज़रूरिया की कीमतों के ऊपर भी जो है वो कीमतों में इजाफा किया जाएगा। रमज़ान की आमद है, मज़ीद महंगाई होगी और जाएँ IMF से भीख मांगें, और जब उनसे भीख 8 अरब लेंगे तो उससे पहले 129 अरब का जो ये सब्सिडी आपने दे रखी है इसको ख़त्म करना होगा। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, इन सब ज़रूरत की अशिया जो है रोज़ाना खाने पीने की वो सारी महंगी करनी होगी। तो फिर उस कर्जे का आपने अचार डालना है। तो जब कोई किसी घर का बड़ा सरबराह होता है ना, जिसको अपने बच्चों की फिक्र लाहक होती है, वो इसी तरह इमरान खान की तरह जो है वो ख़त लिखता है बैंक वालों को, किसी बड़े को, कि खुदा का वास्ता है इनको सूद के ऊपर या बिना सूद के कर्जा मत देना, ये मेरी औलाद बड़ी बिगड़ी हुई है, मैं इनका सरबराह हूँ, मैं इनको बेहतर जानता हूँ, तो लिहाजा आप इनको कर्जा नहीं दीजिएगा, कल ये ख़राब होंगे, खज्जल ख़राब होंगे, पैसे इनका बाप खा जाएगा कोई और बड़ा, और देने बाकी बच्चों को पड़ेंगे। तो इस ज़िमन में इमरान खान ने IMF को ख़त लिखा था। तो ये सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ की कैसी जीत हुई? तहरीक इंसाफ की जीत ऐसी हुई कि आज बहस थी पेशावर हाई कोर्ट में, 5 जजेस का जो है वो बेंच बना था। उस बेंच ने क्या फैसला किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के हुक्म इम्तनाई में 13 मार्च तक की तोसी कर दी है और कल दिए जाने वाले रिलीफ में 13 मार्च तक तोसी है। अब देखते हैं कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर एक तो हल्फ नहीं होगा, तोसी भी दे दी गई है, और 13 मार्च तक क्या चीज़ें होंगी ये देखा जाएगा। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की चीज़ों में भी कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां पेशियां हैं। तो 13 मार्च के दिन या उसके चंद दिन के बाद पता चलेगा कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी। पंजाब हुकूमत 3 सहेलियों का टिकटॉक चैनल, यानी कि पंजाब हुकूमत 3 लड़कियाँ टिकटॉक उसको बना दिया पंजाब हुकूमत को। आप देखें कि किस तरह से मखसूस एंगल से फ़ोटो बनाए जाते हैं। वो क्या नाम है उस लड़की का, आशिक समथिंग, इसके बेचारी के घर टॉयलेट भी नहीं होती थी। मुझे इनके ब्रदर इन लॉ ने इंटरव्यू देते हुए लंदन में कहा था पड़ोसियों के घर जाके जो है वो सारी चीज़ें करते थे। आज ये पता नहीं लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए और फेक चीज़ें लगती हैं। आप पंजाब हुकूमत को टिकटॉक की वीडियो बना के चलाएंगे। पंजाब हुकूमत ऐसे चल रही है जैसे 3-4 सहेलियों ने टिकटॉक चैनल खोल लिया हो। ये सदीक जान ने इनके ऊपर जो है वो इस तरह के अल्फाज कह के तनकीद की है, और लगता भी ऐसे है। मरियम और अगजेब, वो आशिक जो लड़की है, फिर वो किस किस का मैं नाम लूँ, तो अजीब सा लगता है कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ तो आप उनके सर के ऊपर दुपट्टा रख रही होती हैं पुलिस की जो मुलाजमें, और दूसरी तरफ आपकी आधी टांगें नंगी होती हैं जिसमें आर्मी चीफ और बाकी सारे बैठे होते हैं। हाल बर्दारी की जो वज़ीर आज़म की तकरीब है, तो भाईजान नहीं करें ऐसे, खुदारा मेहरबानी कीजिए। अशराफिया जो है वो हद से गिर गई, ये बड़ा अहम नुक्ता है। मैं अगला एक और नुक्ते के ऊपर भी एक वीडियो करूंगा, सिर्फ 3.5 मिनट की, उसमें आपने देखना है। उसका टाइटल बता देता हूँ,
पाकिस्तानियों ने और बिलखसूस पंजाबियों ने दुआ मांगनी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि काश हम KPK में पैदा होते। ये मेरा टाइटल है उस वीडियो का। इसकी वजूहात क्या है वो मैं 3.5 मिनट की वीडियो में अकेले उसके ऊपर बात करूंगा। इस एपिसोड के बाद वो आपको देखने और सुनने को मिलेगी। गरीब को रमज़ान पैकेज का सस्ते आटे का थैला दिया गया। देने से पहले और देने के साथ और बाद में तस्वीर और वीडियो ज़रूरी करार दे दी गई। गरीब खड़ा है, फोटो देखिए ज़रा। कैमरामैन एक्शन, वीडियो बना रहा है, फोटो बना रहा है और उसको थैला हवाले करते हुए मियाँ साहब का फोटो लगा है और फिर ये थैला जाएगा किसी कचरे और गटर में। मियाँ साहब की बेहुरमती भी होगी, लेकिन अवाम को मजाक बना के रख दिए अशराफिया ने। ओ भाई, आप थैले का, आटे का एक थैला देकर ये चीज़ कैश करवा रहे। और इमरान खान ने जो प्रोजेक्ट KPK में आज ऐलान किए हैं उनके अगर मैं मुवाजना करूँ तो आपको हैरत हो जाएगी। तो भाईजान मजाक नहीं कीजिए गरीब के साथ, मेहरबानी करें फ़ोटो मत बनाइए। आपने तो नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बन जाने का खबर जो थी वो तमाम अखबारात के साथ मिलके, अभी इलेक्शन हुए नहीं थे, वोट पड़ा नहीं था, लोग पोलिंग स्टेशन पहुंचे नहीं थे तो बना दिया था। तो वो चीज़ें तो हुई कोई नहीं है। भाई भाई से हाथ नहीं मिलाता। आप हुकूमत के हाथ चलाएंगे तो ये टोपी ड्रामे बंद कीजिए, फ़ोटो बनाने बंद कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को फिर गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।